अलग अलग शहर, अलग अलग घर और अलग अलग घर के भीतर छिपी वही पुरानी कहानी जो हर बार एक नए तरीके से टूटती है। कहीं रिश्तों की नींव व्हाट्सएप चैट पर दरक जाती है तो कहीं भरोसा शक की आग में जलकर राख हो जाता है। कहीं एक पत्नी संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी मिलती है तो कहीं दहेज और प्रताड़ना के आरोपों के बीच एक जिंदगी खत्म हो जाती है। घटनाएं भले ही अलग अलग रही हों, लेकिन सब में दम घुटते रिश्तों का खौफनाक सच एक जैसा है। प्यार, भरोसा और शादी जैसे शब्द हर बार किसी न किसी घर में टूट कर बिखर जाते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तस्वीरें हैं सविता तिवतिया की। सविता की मौत हो गई। सविता की शादी करीब 18 साल पहले यूपी के जेवर में रहने वाले संदीप के साथ हुई। सविता की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। फरीदाबाद में सविता का शव फंदे से लटका मिलता है। मायके वाले रो रो कर चीख रहे हैं। ये सुसाइड का नहीं बल्कि सविता के परिवार का आरोप है कि आत्महत्या का केस नहीं बल्कि सविता के पति और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर सविता की हत्या की है। उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर करा है। वो लड़की घर पे आके गाली देकर जाती थी इन्हें, मेरी बहन को। वहाँ पे हमारा जीजा खड़ा रहता था, ये हमारे बहन के सास ससुर खड़े रहते थे कि ये गाली दिलवाते थे हमारी बहन को। वहाँ पे हम अपनी बहन को अपने घर ले आए कि कोई बात नहीं, उसका बेटा बीमार हो गया 10 दिन पहले कि कोई बात नहीं कि मैं घर जा रही हूँ अपने बालक के देखूंगी। इन्होंने टांग दी कल। पुलिस ने इस केस में पति, प्रेमिका और घर वालों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि छात्रा सरेआम सविता के घर जाती थी, धमकियां दे रही थी। फिलहाल आरोपी पति संदीप वारदात के बाद से घर छोड़कर फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी और गर्लफ्रेंड की तलाश में रेड कर रही है। हत्या के परिजनों ने जो दरखास्त दी है, हत्या का आरोप लगाकर दरखास्त दी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज करके जो जांच में आएगा उसको हम निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत के समालखा के गांधी कॉलोनी में रहने वाली 25 साल की रितु के घर वो खामोशी पसरी है जो अब चीख चीख कर सवाल पूछ रही है। मासूम बेटे के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले रितु ने फंदे से लटक कर जान दे दी। ये सिर्फ एक सुसाइड का केस नहीं बल्कि एक माँ की ममता, एक पत्नी के भरोसे हंसती खेलती जिंदगी का बेरहमी से किया गया कत्ल है। रितु की शादी 2 साल पहले बड़े चाव से बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात संजय नाम के युवक से हुई। रितु के परिजन का आरोप है कि उसके पति संजय का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। रितु ने पति के मोबाइल पर महिला के साथ की गई आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट तस्वीरें देखी। आहत रितु ने इसके बाद सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति, सास, ससुर पर दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। उनकी शादी के बाद से ही उस बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे। जो लड़की का जो हस्बैंड है वो सब इंस्पेक्टर है, तो उसके माँ बाप इस तरह का हमारा लड़का सब इंस्पेक्टर लग रहा है, तुमने क्या दिया, किस तरह से दिया, ये बातें लड़की ने लड़की के पापा को बताई थी, जैसा हमें बताया गया है। और इस जो ये लड़का है संजय, इसका किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर भी था। लड़की ने अपने पापा को फ़ोन करके बताई ये चीज़ें, लेकिन जो लड़के के जो परिवारजन थे वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। लड़की को बार बार मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा था। की एवज में हत्या हुई है, इसकी परेशान कर रखा था मेरी बेटी को। इस एवज में हमने FIR दर्ज कर दी है और अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आगे जांच जैसी होगी कार्रवाई में मिलाई जाएगी। पानीपत का बहरामपुर गांव, यहां दहेज और घरेलू प्रताड़ना की खौफनाक वारदात सामने आई। बहरामपुर गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत होने का दावा है। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि ये आत्महत्या का केस नहीं, ससुराल पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती जहर देकर युवती को मार दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई जा रही है। इन्होंने रात मेरे पास 1:30 बजे करीब फ़ोन किया। उससे पहले मैंने समझाया भी, 9 साढ़े 9 बजे तक बात होती रही मेरी। उसके बारे में समझाया, मैं कहा भाई ऐसा मत करो, ऐसा पिटो मत। हमारे सामने फ़ोन चल रहा, उसके बाद भी पिटाई कर रही है उसकी लड़की की, तीनों मिलकर। लड़की की आवाज़ आ रही, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मामा बचा लो मुझे। तो आपने कंप्लेंट में अब क्या दिया पुलिस को? अब कंप्लेंट में हमने यही कहा कि हमें कार्रवाई चाहिए। हमें एक साजिश करता है, इनकी मौसी है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो भी होता था उसी के उस तो होता था। रोहतक से भी रिश्तों को तार तार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
शराब के नशे में एक पति हैवान बन गया। नशे में धुत शख्स ने अपनी पत्नी की डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला है। यहाँ कबाड़ का काम करता है। घटना की खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई। शहर अलग, घर अलग, दर्दनाक कहानियां भी अलग, लेकिन सवाल एक, बेवफाई, धोखा और रिश्तों में घुटन क्यों हो रही है? ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उन कहानियों का सार है जो हर बार किसी घर की दीवारों के पीछे दम तोड़ती है। कहीं भरोसा व्हाट्सएप चैट से टूटता है, कहीं प्यार शक की बुनियाद पर टूट जाता है, कहीं जहर का आरोप है, कहीं फंदे से लटकी मिली लाश और कहीं शराब के नशे में उजड़ गया एक पूरा परिवार। रोहतक से देवेंद्र दागी, पानीपत से प्रदीप रेड्डू, फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।